हे एवरीवन, आई एम जैस्मिन और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था। किस तरीके से मार्केट में एक बहुत अच्छा फाइनली एक ऐसा ट्रेडिंग डे हमें देखने को मिला जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत सारे लोग जो डायरेक्शन को प्ले करते हैं, जिनकी स्ट्रेटजी डायरेक्शन बेस होती है, इस चीज़ का बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि अगर आज के दिन बात करें तो निफ्टी 250 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 650 पॉइंट नीचे, निफ्टी फाइनेंस 200 पॉइंट नीचे था। और सबसे बड़ी गिरावट तो हमें मिड कैप और स्मॉल कैप्स में देखने को मिली, जहाँ पे लगभग 2-2% की गिरावट देखने को मिली है। तो किस तरीके से हम लोग अब कल मंथली एक्सपायरी के दिन स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं? क्या शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है? कौन सा वो ट्रिगर हो सकता है? और ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त क्या हाल है? ये सारी चीज़ें हम आज अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे बाज़ार की, तो आज के दिन का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो निफ्टी ने जो है एक बहुत ही माइनर गैप अप के साथ ओपन किया 28 फेब का। तो यहाँ पे बाज़ार माइनर गैप अप के बाद नीचे आया और नीचे 22,175 से लेके 22,150 की रेंज में आया। 150 से 175 का जो रेंज है, इसके आसपास बाज़ार ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद बाज़ार दोबारा तेज़ी से ऊपर गया, डेज़ हाई के आसपास जाने की कोशिश करी, डेज़ हाई को तोड़ा। चाहे आप निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, यही सेम चीज़ हुई। बट हुआ क्या, मार्केट ने लेवल्स को फॉलो किया और कितने ब्यूटीफुल तरीके से फॉलो किया। अगर आप देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट लगभग 46,800 हमारा ये लेवल था, कल का ब्रेकआउट लेवल था, उससे ही रिजेक्शन मिला और बहुत तेज़ी से गिरा। और कहाँ पे आगे सपोर्ट लिया, इन दी एंड इसने 46,090 जो हमारा लेवल था, यहाँ से एक बहुत अच्छा फॉल मिला 800 पॉइंट्स का बैंक्स में और निफ्टी में भी। जब जैसे ही ये लेवल 22,150 175 टूटा, तब सीधा मार्केट 22,000 तक गिर गया। एंड में लोएस्ट पॉइंट पे जाके निफ्टी बंद हुआ। आज का काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग डे रहा, लोगों को इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा जो डायरेक्शन को प्ले करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? देयर आर मल्टीपल रीज़न्स जो इस वक्त घूम रहे हैं बाज़ार में। पहला एक नोटिस आया है सेबी की तरफ से, और सेबी ने क्या नोटिस इशू किया है कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन लोगों को जो है डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा उनकी होल्डिंग मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स की है। उसमें पेनी स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो भी उन्हें डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी कि किसी म्यूचुअल फंड ने अगर धीरे धीरे पेनी स्टॉक्स में कोई पोजीशन बनाई है तो वो चीज़ें भी डिस्क्लोज़ करनी पड़ेंगी। तो ये एक चीज़ जो है वो डेफिनेटली निकल के आई है आज के दिन। सेबी की तरफ से दूसरा एक रीज़न क्या निकल के आ रहा है कि सुबह आपने देखा होगा आज एशिया भी बहुत वीक था, जापान भी वीक था, हांगकांग और चाइना 2-2% नीचे थे। इसका रीज़न है चाइना में एक और प्रॉपर्टी डेवलपर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर कंट्री साइड करके। तो उसने क्या किया है कि लिक्विडेशन का एक उसने पिटीशन डाला है। वो लोन का जो रीपेमेंट वगैरह होता है 1.6 बिलियन डॉलर्स का, वो नहीं कर पा रहा है और इसकी अगली जो हियरिंग है वो अराउंड 17 मई के आसपास होगी। तो ये एक चीज़ है जो दिक्कत दे रही है, क्योंकि क्या इकोनॉमी चाइना की इतनी क्रम्बल कर रही है कि पहले तो एवरग्रांडे वाला सीन हुआ था और उसके बाद अब ये कंट्री गार्डन वाला जो सिनेरियो हो रहा है, और जो रिसेशन की बात हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, तो क्या वो चीज़ें अब सच में निकल के आ रही हैं। और तीसरा आज सबसे बड़ा ट्रिगर जो आने वाला है वो है यूएस का जीडीपी डेटा। यूएस के जीडीपी डेटा की एक्सपेक्टेशन 3.3 के आसपास की है। वो क्या निकल के आता है उसके ऊपर हमें डेफिनेटली वॉच आउट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो दिखाएगा कि इकोनॉमी जो है वो सच में रेजिलिएंट है या फिर रेट जो हाइक्स है
उनका असर जो है अब इकोनॉमी पे फाइनली दिखने लगा है। कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया अराउंड 106 के आसपास। एक्सपेक्टेशन 110 की थी, तो वहाँ से जो है वो दिक्कत पहले आई और फिर स्लिप ओवर हुआ। सुबह चाइना की खबर और उसके बाद सेबी नोटिस, तो ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से न्यूज़ बेस्ड लोगों को लग रहा है सेलिंग हुई है। बाकी एक एक्सपायरी से पहले एक बड़ा मूव पेंडिंग था, वह बड़ा मूव हमें आज के दिन मिल गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट्स के ऊपर चलेंगे। डेली चार्ट्स के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपने एक चीज़ क्लियर कट देख ली है। यहाँ पर जो बाज़ार के पास सपोर्ट है और ऊपर की साइड से ये स्क्वीज काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, ट्रायंगल पैटर्न। तो इसका अगर ब्रेकडाउन होगा जो कि है 21,850 का, उसके नीचे अगर ये जाता है तो पोजिशनल मार्केट कमज़ोर हो जाएगा और उसके बाद 21,600 और 21,000 तक की जगह फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ दिनों के लिए खुल जाएगी अगर ये इसके नीचे जाता है, क्योंकि क्लियर कट ये पैटर्न बना रहा है और डेली चार्ट स्ट्रक्चर के पैटर्न होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमें डेफिनेटली वॉच आउट करके रखना होगा। तो ये लेवल है अब बुल्स के लिए एक आखिरी बचाव का लेवल 21,850, यह लेवल बचना ज़रूरी है। अब ट्रेड हम कैसे करते हैं कल के लिए, अगर किसी को लॉन्ग ट्रेड करना है तो देखो, लॉन्ग ट्रेड तभी आप कर पाओगे जब आप किसी क्रिटिकल लेवल के ऊपर निकलते हो। हमारे लिए वो क्रिटिकल लेवल क्या होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम हम लगाते हैं तो इसमें क्रिटिकल लेवल जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स प्राइस जो है वो टच कर रहा है, वो लेवल वही है 22,250 से लेकर 22,275, और आज भी 2 अटैम्प्ट हुए और एग्जैक्टली 22,250 से 75 से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया और लोएस्ट पॉइंट पे जाके बंद हुआ है। तो अगर आपको लॉन्ग करना है तो 22,250 से लेकर 22,275 की रेंज निकालनी पड़ेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी कुछ हम लोगों को ऊपर की साइड का कोई बड़ा ट्रेंड जो है वो देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने फाइनली जो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन एक हो रहा था उसको कंफर्म कर दिया है। अब कंफर्म कर दिया है, ये जो सपोर्ट लेवल था इसको तोड़ दिया है। तो अब आगे का क्या हम लोग प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जाएंगे आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो एक जो स्विंग मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है निफ्टी बैंक के लिए। वो दिखाई दे रहा है अराउंड 45,600 से लेकर 45,650 के आसपास। स्ट्रेंथ कहाँ पे आएगी, मार्केट में दोबारा स्ट्रेंथ आपकी आएगी जब आप दोबारा से 45,650 से 60 के ऊपर जो है वो सस्टेन करते हो। आज एक बार के लिए गया, लेकिन ये जो है दोबारा से इसमें सेलिंग आ गई। मेरे लिए इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप एक थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट कि इस लेवल को आप थोड़ा ऊपर कर लीजिए और 46,250 का लेवल मार्क करके रखिए। पुराने लेवल से एक बार के लिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं हटा देती हूँ। 46,250 के ऊपर जब ये बाज़ार निकलेगा तभी इसमें जो है वो एक स्ट्रेंथ आएगी दोबारा से निकलने की, क्योंकि मल्टीपल स्विंग्स जो आज अटेम्प्ट हुए हैं वो 46,250 के आसपास हुए हैं। तो अगर 46,250 के ऊपर ये निकला तो आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जिसका टारगेट 47,500 से 47,800 तक हो सकता है। बट ये लेवल बहुत क्रिटिकल है। डाउनसाइड में अब बैंक निफ्टी में 45,600 से 45,650 तक की जगह खुल चुकी है। यहाँ से 400-500 पॉइंट और आराम से बैंक निफ्टी के पास जगह है घटने की। एक पॉजिटिव चीज़ मार्केट के लिए और बुल्स के लिए क्या है, पुट कॉल रेशियो 0.59 का मंथली एक्सपायरी पे ओवरसोल्ड है डेफिनेटली। बट इसका मतलब यह भी है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आप डेटा में देख रहे हो कि एक सेक्युलर जो है वो कॉल राइटिंग हुई है, मतलब पुट राइटर्स अपार्ट फ्रॉम 21,800 कहीं पे राइट करने को आज के दिन तैयार नहीं है।
हर तरफ जो है वो कॉल राइटिंग हमें निफ्टी में दिख रही है। यही सिनेरियो हमें बैंक्स में भी दिखाई दे रहा है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट डे। देखते हैं ओपनिंग कहाँ पे होगी और यूएस मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देता है उनके जीडीपी डेटा पे। सो आई होप you like the video guys. See you in the next video. Bye bye. Take care.